सभी साथियों को नमस्कार। मैं यशवर्धन यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर की क्लास में आप सभी दोस्तों का करता हूं हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पिछली क्लास को आपने काफ़ी शेयर किया और काफ़ी अच्छे व्यूज़ उस क्लास में मिले हैं। उसके लिए आप सबका आभार। कम लोगों ने देखा बट उस क्लास को सब लोगों ने पूरा देखा है। दोस्तों, आज गुरुवार है और आज हमारी करंट अफेयर की सेकेंड क्लास है। 1 और 2 जुलाई का हम पढ़ेंगे करंट अफेयर, तो क्लास में बने रहें दोस्तों। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, 1 जुलाई 2025 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने वर्तमान स्वरूप में स्थापित के लिए कितने वर्ष पूरे किए? दोस्तों फटाफट आप इसका उत्तर दीजिए। कितने वर्ष पूरे किए दोस्तों? दोस्तों, प्रश्न के साथ अब उसका हम व्याख्या भी पढ़ेंगे, विवरण भी पढ़ा करेंगे। 1 जुलाई 2025 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने वर्तमान स्वरूप में स्थापना कितने वर्ष पूरे किए? स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए? 50, 60, 70, 75? 50, 60, 70, 75 दोस्तों। तो आपका उत्तर होगा सी, 70 वर्ष पूरे किए दोस्तों। विवरण देखिए दोस्तों। 1 जुलाई 2025 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने वर्तमान स्वरूप में स्थापना के 70 वर्ष पूरे किए हैं दोस्तों। एसबीआई की जुड़े एसबीआई की जड़ें जून 1806 में स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता, बाद में बैंक ऑफ बंगाल से जुड़ी है और यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिनियम 1955 के तहत एसबीआई में परिवर्तन करने का परिणाम है। दोस्तों, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये ऐसे प्रश्न 100% आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिल सकते हैं दोस्तों। चलिए, दूसरा प्रश्न। हाल ही में किस भारतीय नौसेना आईएनएस को 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय नौसेना आईएनएस को 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? दोस्तों, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस उदयगिरी या आईएनएस वेला? विक्रांत, उदयगिरी, वेला या फिर विक्रमादित्य? दोस्तों, आईएनएस उदयगिरी दोस्तों। आपका उत्तर होगा सी, आईएनएस उदयगिरी। देखिए दोस्तों, आईएनएस भारत में नवीनतम स्टील फ्रिगेट आईएनएस उदयगिरी को 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट 17A के तहत यह रिकॉर्ड 37 महीनों में निर्मित यह युद्धपोल उन्नत स्टील डिजाइन, स्वदेशी हथियार प्रणालियों और बहु मिशन क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कितने लाख करोड़ की अनुसंधान, विकास और नवाचार आरडीआई योजना को मंजूरी दी? दोस्तों फटाफट, 50,000, 75, 1 लाख या फिर 1 लाख 5,000? बताइए दोस्तों। तो आपका उत्तर होगा सी, 1 लाख दोस्तों। समझिए विवरण, समझिए विवरण। 1 जुलाई 2025 को केंद्र कैबिनेट 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने उदयोन्मुखी और रणनीतिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ की अनुसंधान, विकास, नवाचार आरडीआई योजना को मंजूरी दी। आरडीआई योजना दोस्तों। अगला देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? जीएसटी बोले तो गुड सर्विस टैक्स। भारत में वस्तु एवं सेवा कर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? जीएसटी की खास बात यह है कि इसके अलावा आपको कोई टैक्स देना नहीं होता है दोस्तों। एक टैक्स और डायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। 1 जुलाई दोस्तों। वस्तु एवं वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 2017 में भारत में जीएसटी लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया था दोस्तों, तो इसी दिन हम जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। बताइए दोस्तों।
जो 2 जुलाई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे की विभिन्न सेवाओं के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? रेल मित्र रेल सेवा, रेल वन या मैरो रेल मेरा रेल? रेल मित्र रेल सेवा, रेल वन या मेरा रेल दोस्तों? तो आपको तो होगा सी, रेल वन के नाम से किया दोस्तों। देखिए विवरण, 2 जुलाई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल वन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो टिकट बुकिंग और पीएनआर पूछताछ, भोजन ऑर्डर करने से माल ढुलाई पूछताछ जैसी विभिन्न रेलवे सेवाओं के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों IRCTC से आप रेलवे टिकट बुक करते हैं, बट अब आप रेल वन से आप अपना पार्सल को ऑर्डर कर रहे हैं, या आप कोई अपना सामान, किसी कोई डॉक्यूमेंट है या फिर कोई फर्नीचर वगैरह है, आप कहीं और भेज रहे हैं, तो आप उसकी लोकेशन में देख सकते हैं कि भाई कहाँ है, वर्तमान में कहाँ से कहाँ जा रहा है और पहुँचने में कितना समय लगेगा। आप भोजन ऑर्डर कर सकते हैं, आपने टिकट बुक की या आपकी टिकट वेटिंग में है, तो आप स्टेटस जान सकते हैं कि कब वो टिकट कंफर्म होगी होगी या नहीं होगी। पूरा विवरण आपको इस ऐप में देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों? पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? हाल ही में जारी हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां? फटाफट से उत्तर दी दोस्तों, आपका उत्तर होगा बी, तीसरा। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। भारत और आसियान के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता कहाँ आयोजित की गई? पटना, भोपाल, चेन्नई या वाराणसी? पटना, भोपाल, चेन्नई या वाराणसी? तो आपका उत्तर होगा सी, पहली आसियान भारत क्रूज वार्ता चेन्नई में आयोजित की गई दोस्तों, जिसका उद्देश्य भारत और आसियान सदस्य देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना दोस्तों। 2025 में किस देश द्वारा जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए गोस्ट GW ग्रीन हाउस ऑब्जर्विंग सैटेलाइट GW उपग्रह प्रेक्षित किया गया? जापान, चीन, अमेरिका या भारत? जापान, चीन, अमेरिका, भारत? तो आपका उत्तर होगा ए, जापान। गोस्ट GW ग्रीन हाउस गैस ऑब्जेक्ट सैटेलाइट GW उपग्रह को जापान द्वारा जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए प्रेक्षित किया गया दोस्तों। तो ये आप छोटी सी क्लास थी करंट अफेयर दोस्तों, 1 और 2 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो क्लास चैनल पर बने रहें। कल स्टैटिक जीके की काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। शाम तक आपको टॉपिक चैनल पे आपको शेड्यूल मिल जाएगा वीडियोस में, प्रीमियर में। तो चैनल बने रहें, जुड़े रहें। प्रतिदिन शाम 4 बजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद।